अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के हवाले से। बड़े शायकीन के दिल टूट गए क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग 2023 से बाहर हो चुकी है और कप्तान बाबर आजम की जो पेशावर ज़ल्मी, माय फेवरेट पेशावर ज़ल्मी जो है वो कल सामना करेगी दोबारा लाहौर कलंदर का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। मैच का आवाज शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह पूरा वन साइडेड मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रहा था क्योंकि 128 रन 14 ओवर में थे और लगभग 9 से भी प्लस रन पर ओवर के साथ बैटिंग कर रहे थे अलेक्स हेल्स और शुएब मकसूद। लेकिन एकदम से आकर पेशावर ज़ल्मी ने मिडिल में जो है वो बल्लेबाजी उनकी तहश नहश की और ना सिर्फ तहश नहश की बल्कि कीमती विकेटें हासिल की और जो कि पावर गन ने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज की थी उन तमाम को जो वो बिस्मार कर दिया आज बाबर आजम की बॉलिंग ने। मैच की बात करें तो ये मैच टोटली वन साइडेड जो था पहले देखने को मिला। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बैटिंग का आगाज किया था, 6 ओवरों के अंदर 70 रन पर पहुंच गए थे, 9 ओवरों के अंदर 104 स्कोर था। लेकिन उसके बावजूद भी जब बाबर आजम आउट हुए, ऊपर से आपके मोहम्मद हारिस ने नीचे तेज कैमियो खेला, लेकिन टॉम कॉलर का एडमोर की जिम्मेदाराना तो आप नहीं कह सकते। कम 22 गेंदें ली, 16 रन बनाए। स्लो खेलने की वजह से पेशावर ज़ल्मी जो 183 रन पर पहुंची और जिस तरह का आगाज आज किया था रहमतुल्लाह गुलबाज के साथ अलेक्स हेल ने, और यूं ही लग रहा था कि शायद ये मैच आसानी से इस्लामाबाद यूनाइटेड ले जाएगा। और जब रहमतुल्लाह गुलबाज तो जल्दी आउट हो गए और जब बाद में शुएब मकसूद आए तो उस वक्त भी एन जो था वो मौके पे चौके लगाते रहे, छक्के लगाते रहे और जब उनको मौका मिला पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। 48 गेंदों पर 60 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के लगाए। और जब तक ये बैटिंग कर रहे थे कि तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पर 8 रन जो है वो रिक्वायर्ड था और लगभग ये जीत रहे थे। और अभी तक आपके पास 9 विकेटें बाकी थी और अभी आपके स्कोर 53-54 रन जो है वो हासिल करना था। लेकिन जो मिडल में आकर 15 से 16 गेंदें हुई हैं उसमें सलमान अरशद ने और आमिर जमाल ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और ना सिर्फ उनके जो मिडल ऑर्डर था उसको तहश नहश किया बल्कि एक हारी हुई आप कह सकते हैं कि बाजी पलट दी। ऊपर से आगाज की बात करें तो रहमतुल्लाह गुलबाज ने पहले ओवर में मुजीबुर रहमान को छक्का चौका लगाया और 10 रन उन्होंने बनाए। उसके साथ साथ अलेक्स हेल्स वही अपना पुराना अंदाज रखते हैं, 37 गेंदों पर 57 रन, 2 छक्के, 7 चौके लगाए और हस्बे मामूल उनको पता था बड़ा मैच है, संभल कर खेलना है। लेकिन आखिर में जाकर शानदार जो है उनको आमिर जमाल की तरफ से बोल्ड आउट किया गया। शुएब मकसूद को भी आमिर जमाल ने बोल्ड आउट किया और उस वक्त भी लग रहा था कि अभी इनके पास शादाब मौजूद हैं, नीचे फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, उसके अलावा कॉलम मनरो मौजूद हैं, तो ये आसानी से हदफ हासिल कर लेंगे क्योंकि तकरीबन ये 36 गेंदों पर 54 रन का फर्क था। यानी कि सिर्फ 16 से आप कह सकते हैं 15 से 16 रन का गेंदों पे फर्क था और सिर्फ रन रेट जो रिक्वायर्ड था जब शान मसूद और अलेक्स हेल्स आउट हुए हैं तो 8 रन पर ओवर था। लेकिन एकदम से पेशावर ज़ल्मी आई है और जब पेशावर ज़ल्मी विकेटें लेती थी तो जो उनके पीछे हेड कोच बैठे हुए डैरेन सेमी वो कहते थे आराम से भाई अभी हमें आगे फाइनल तक पहुंचने के लिए कल लाहौर को हराना है। बहरहाल शानदार जीत हासिल की और इसका सारा क्रेडिट जो है वो कप्तान बाबर आजम की पहले तो इनिंग को जाता है। जिस तरह उनकी जो है उनके अलावा कोई और उनका बड़ा खिलाड़ी भी आज नहीं चला। हारिस ने जरूर 34 रन बनाए। उसके बाद अगर देख लें टॉम कॉलर का हेडबोर्ड भी नहीं चले, जिमी नेशम ने भी कोई खास नहीं किया। मिडिल ऑर्डर में हसीबुल्ला आज तीसरे नंबर पर प्रमोट हुए, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग में आए तो शानदार अपनी कप्तानी की वजह से और पीछे बैठकर जो आखिरी बॉलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर वहाब रियाज को रोका गया और वहाब रियाज को जो रोकने का मशवरा था बाबर आजम को वो पीछे से डैरेन सेमी ने दिया। डैरेन सेमी ने कहा था कि ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज खेल रहे हैं जैसे फहीम अशरफ थे और कॉलम मनरो थे, तो इनके सामने जो है राइट हैंडर बॉलर का इस्तेमाल करो और वही किया। आमिर जमाल ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 खिलाड़ी कीमती आउट किए। उसके अलावा सलमान अरशद की भाई तारीफ बनती है क्योंकि हर गेंद जो उनकी जा रही थी वो 140 प्लस थी और 4 ओवर मुकम्मल किए उन्होंने भी अपने और 18 रन दिए और कीमती 2 विकेटें भी लेने में कामयाब हुए। अगर पूरा स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर दूं, रहमतुल्लाह गुलबाज ने 10 रन बनाए, अलेक्स हेल्स ने 57 रन बनाए और शान मसूद ने 60 रन बनाए। तो यहाँ पर 128 रन पर एक खिलाड़ी आउट था और इस्लामाबाद बड़ा कंफर्टेबल बैठा हुआ था शादाब खान कि हम ये मैच जो आसानी से 17वें 18वें ओवर में निकाल लेंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने मिडल में मौके पर चौका लगाया और शानदार मैच में न सिर्फ वापसी की बल्कि फाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम कर लाहौर का सामना करेगी और अगर बात की जाए दीगर बल्लेबाजों में हसन अली ने 2 गेंदों का सामना किया, कोई नहीं रन बनाए। आखिर में आकर शादाब खान ने जरूर अपनी तेज जो है खेलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि जो बड़ा खिलाड़ी था इसमें मेरे ख्याल में वो आजम खान, फहीम
फ़हीम अशरफ थे और उसके साथ-साथ आपके कॉलम मनरो थे। आज़म खान जो है उनको बड़ा शानदार गेंद पड़ी और वो बोल्ड आउट हुए। उसके अलावा बदकिस्मती से फ़हीम अशरफ भी जो है वो रन आउट हो गए। हालाँकि कॉलम मनरो रन्स लेना चाहते थे लेकिन थोड़ा-सा बाहर आए, फिर अपनी क्रीज़ में वापस चले गए। लेकिन फ़हीम अशरफ जो वो पहले ही भागने के मूड में थे। आधी क्रीज़ आधी पिच पर वो पहुँच गए थे लेकिन दोबारा हिट किया और वो रन आउट हो गए। उसके साथ-साथ कॉलम मनरो से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन उनको भी सलमान अरशद ने जल्दी ही बोल्ड आउट किया और यहाँ पर आज शानदार किस्म की कामयाबी जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने समेट ली और कहीं न कहीं इसका सारा क्रेडिट जो है वो पेशावर ज़ल्मी के जो पीछे बैठे कोच डैरेन सैमी को जाता है, क्योंकि उन्होंने बाबर आज़म को मशवरा दिया था कि आप वहाब रियाज को जो है वो रोके और यहाँ पर सलमान अरशद को और उसके साथ-साथ जो आमिर जमाल है इनके ओवर पूरे होने दें, क्योंकि हमने देखा कि वहाब रियाज को 2 ओवर में 28 रन पड़े और अगर बाबर आज़म पर ये बात होती तो शायद बाबर आज़म वहाब रियाज को इस्तेमाल करते और उसके बाद मैच भी जो है वो इनके हाथ से निकल जाता। लेकिन सैल्यूट है भाई, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने कमबैक वापसी में किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो अब भाईजान सफर खत्म हो गया पाकिस्तान सुपर लीग 2023 से। अगले सीजन की अब तैयारियां करें, अगले सीजन में आपने किन खिलाड़ियों को रखना है, किन को ड्रॉप करना है, लेकिन आपकी टीम ने बड़ा शानदार खेला है। बड़े-बड़े टोटल भी आपकी टीम ने हासिल किए हैं और इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब 2 टीमें बड़ी खेलती हैं तो एक ना एक की तो हार होनी होती है। लेकिन जो कहते हैं कि मिडल तक आपको जिस तरह एक तो बॉलिंग में आपने एक बड़ा रन्स मार रहा था उसको इस्लामाबाद ने रोका और फिर बैटिंग में आए तो 128 पर आपका एक खिलाड़ी आउट था, 14 ओवर थे और लगभग आपको 6 ओवरों के अंदर 54-55 रन की जरूरत थी और आसानी से गेम आपके हाथ में थी। लेकिन एकदम से जो है वो कहते हैं कि जिस तरह कल शाहीन कह रहे थे कि कुदरत का निज़ाम है, हमारे यहाँ ये हुआ वो हुआ, तो वही आज हमें निज़ाम देखने को मिला। पेशावर ज़ल्मी के जो ड्रेसिंग वाले थे वो टोटली अपसेट बैठते थे, क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग में इतनी डेप्थ थी लेकिन वो आज डेप्थ उनकी कामयाब ना आई, क्योंकि आज कुछ फील्डिंग भी बड़ी अच्छी उनकी तरफ से देखने को मिली और खास तौर पर जो फ़हीम अशरफ का रन आउट था, उसके अलावा आज़म खान का यूं बोल्ड हो जाना, कॉलम मनरो का जब ऐन ज़रूरत थी उस वक्त उनका जो है वो विकेट अपनी छोड़कर भाग जाना, तो ये कहीं न कहीं ये सबब हैं जो इन्होंने आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोस्ट किया है और वो अब फाइनली जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गई है। कल बड़ा मैच होगा लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लाहौर कलंदर का और इसके साथ-साथ पेशावर ज़ल्मी होंगे आमने-सामने, जो कि मुल्तान को जो है वो फेस करेंगे। लेकिन अब खास बात ये भी है, वहाँ पर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा राशिद खान होंगे, उसके अलावा सिकंदर रज़ा होंगे, डेविड विज़ी होंगे। तो यहाँ पर भी बॉलिंग में मेरे ख्याल में जिस तरह ये आगे नॉकआउट मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी आ रही है तो इनकी शायद कारकर्दगी मेरे एतबार से जो है वो बेहतर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह पिछले मैच में भी इन्होंने 180 रन डिफेंड किए थे और आज भी इन्होंने 183-84 रन डिफेंड किए, तो कहीं न कहीं इनकी बॉलिंग को भी जो है वो क्रेडिट जाता है। बहरहाल बेहतरीन मैच हुआ है आज और पैसे वसूली वाला मैच हुआ है और कांग्रेचुलेशन बाबर आज़म को, जिनकी टीम अगले मरहले के लिए पहुँच गई। कल और परसों आपने 2 मैचेस जीतने हैं और फिर आपने पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन कहलवाना है। अगली वीडियो तक उसामा मुअज़्ज़म को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।